एगो फर्जी शिक्षक बता दीजिए जिस पर ठीक ढंग से कार्रवाई हुआ हो। जैसे लगता है कि दूल्हा को नहीं कोबर घर में ले जाता है, वैसे ही जो है सो फर्जी टीचर पकड़ाया, उसे कहा रहा है कि थाना के अंदर में ले गया, थोड़ा बहुत पूछताछ किया, 91, 87, 85 ऐसे विद्यार्थी सब लाया है, रगड़ रगड़ के मेहनत किया है। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3। ब्रेकिंग न्यूज आ गया है कि सूत्र के हवाले से, कहाँ से सूत्र रहा था हमको तो पता नहीं, छोड़िए इसको, कि सूत्र के हवाले से आ रहा है कि आपको जून महीना में जो है सो टीआरई 3 का जो पेपर लीक हुआ था उसका परीक्षा जो री एग्ज़ाम है सो फिर से होगा। और आपका 7 जून से 15 जून के बीच में ऐसे ही कुछ न्यूज बना है कि आपका जो है सो एग्ज़ाम लेगा। अभी कहाँ से सूत्र आ जाता है, एग्ज़ाम फिर लेगा तो कौन लेगा, तो बीपीएससी लेगा। और भीतर के जो अंदर में सूत्र सब बैठल रहता है, इस सब के पास काहे नहीं दिमाग जाता है कि कहाँ से इस सूत्र सब जो है सो एक बार में क्वेश्चन का बुक कर लेता है। इस सूत्र सब कहाँ पे चला जाता है, जो सॉल्वर गैंग के बारे में कुछ पते नहीं चलता रहता है। हमको तो इस सूत्र सबको देख के और सूत्र पर डाउट लगता रहता है, क्या अगला बार परीक्षा होगा तो पेपर लीक नहीं होगा? हम मान के चलें हैं, यदि लीक नहीं हुआ तो इसका मतलब भीतरे भीतरे जो फर्जी तरीके से भाग गया और फर्जी तरीके से नौकरी ले लिया, उस सब का वाहवाही हैं, बात को कहीं ना कहीं दबा दिए। आप टीआरई 3 का परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन टीआरई 2 और टीआरई 1 का जो सीबीआई जांच का हम लोग हैशटैग चला रहे हैं, उस पर कब एक्शन होगा? जब इसके अंदर बैठले अधिकारी सब, पदाधिकारी सब चेंज हो गया, जब पेपर लीक हुआ है तो सबको बर्खास्त करिए। जितने भी शिक्षा मंत्री से लेकर के और बीपीएससी के आयोग के अंदर जितने भी पदाधिकारी हैं सबको भगाइए। जितने हैं भी मंत्री शिक्षा विभाग से लिए हैं सबको भगाइए। अब जब तक इन लोगों को नहीं भगाएंगे, नया गठन नहीं करेंगे, तब तक तो फिर से पेपर लीक होगा भीतरे भीतरे। भाई रुपया वाला बात है। अब ऐसा गार्जियन सब खड़ा हो गया है जो अपने बाल बच्चा को सरकारी नौकरी के लिए 20-20 लाख रुपया और 25-25 लाख रुपया देने के लिए, 20-20 लाख रुपया हेडमास्टर के नौकरी लेने के लिए देने के लिए तैयार है। 12 लाख रुपया जो है सो 1 to 5 के शिक्षक बनने के लिए काहे की सैलरी आता है ना भाई, सरकारी नौकरी का बात है। हमारे नीतीश कुमार जी कहते हैं कि 2005 से पहले देखिए जो किस हिसाब से ज़मीन दो और नौकरी लो। अभी क्या चल रहा है महाराज? अभी भी तो वही चल रहा है, पैसा दो नौकरी लो। खुले रूप से आप निमंत्रण दे रहे हैं। एक तरफ से आप दिखाएं कि बिहार सरकार एकदम तत्पर है, ईओयू के टीम ने खुलेआम रूप से छापा मारा, जो मोटा सबको दिखा उस पर जो है सो बिहार पुलिस की टीम ने कार्रवाई की। लेकिन भीतर जब उसने नाम उगलना शुरू किया, अरे सॉल्वर गैंग आके सामने से कह रहा है कि आप आयोग को पकड़िए और उसके अंदर लिप्त अधिकारी सबको पकड़िए, तो काहे नहीं एक्शन हो रहा है? काहे ने टीआरई 1 और टीआरई 2 का सीबीआई जांच होने दे रहे हैं? हमारे सुशासन बाबू, इतने आप निष्पक्ष तरीके से और इतने आप ईमानदार हैं तो एक बार होने दीजिए, हम लोग का भी तो तसल्ली हो जाए। अब देखिए जो टीआरई 3 का परीक्षा का कह रहे हैं कि विद्यार्थी सब आप लोग लग जाइए, और हम लोग लगे हुए हैं चुनाव में। कहे कि हम लोग चुनाव में व्यस्त हैं और चुनाव जब ये ख़त्म होगा उसके बाद जो है सो टीआरई 3 का परीक्षा लिया जाएगा। हो सकता है कि चुनावी चोचलो हो, कि विद्यार्थी सब जो वोटर सब कहे कि हम लोग जो है सो बहुत सारे जो बिहार के बीएड अभ्यर्थी और बीपीएससी अभ्यर्थी है, 4 लाख 5 लाख विद्यार्थी, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग इस बार वोट का बहिष्कार करेंगे, हम लोग इस बार वोट जो है जो नोटा पर दबाएंगे। बहुत सारे छात्र नेता भी कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं इस बार नोटा पर दबाइए, कम से कम इस लोग का ठिकाना आएगा। ये लोग ना डोमिसाइल पर बात करते हैं, ना ये लोग सप्लीमेंट्री पर बात करते हैं, तो इन लोगों का बात का कोनो भरोसा नहीं है। और जब तक आयोग के अंदर लिप्त अधिकारियों को नहीं बदला जाएगा तब तक तो फिर वही आदमी बैसल है। एगो आदमी बता दीजिए जिस पर ठीक ढंग से कार्रवाई हुआ हो, एगो फर्जी शिक्षक बता दीजिए जिस पर ठीक ढंग से कार्रवाई हुआ हो। जैसे लगता है कि दूल्हा को नहीं कोबर घर में ले जाता है, वैसे ही जो है सो फर्जी टीचर पकड़ाया, उसे कहा रहा है कि थाना के अंदर में ले गया, थोड़ा बहुत पूछताछ किया। भाई पैसा का ज़माना है, पैसा में आजकल सब बिक जाता है, और उसके बाद उसको कहते कि बउआ तुम घर पर चले जाओ और अगले बार फिर फर्जीवाड़ा होगा तो उसके लिए पैसा का इंतजाम करो।
तो ई खेल चल रहा है, इसमें पिसा रहे हैं कौन? तो जनून अभ्यर्थी सब। नेता वही है। आयोग के अंदर लिप्त जो अधिकारी के नाम आए थे, नाम उगलने ही वाले थे, क्लियर रूप से नहीं आया था, न उस पर बात हुआ। तब किस उम्मीद से हम लोग TRE 3 का एग्ज़ाम दें? एग्ज़ाम होगा, पैसा तो फंसिए गया है। अब पैसा फंस गया है तो थोड़े ऐसा होगा जो एग्ज़ाम नहीं देंगे। देखते हैं ना कितना कितना दूर जाना पड़ता है। बिहार के लोगों का अधिकार छीन के पूरे देश में बांटा जा रहा है, और फर्जी डिग्री और 12 लाख रुपया के तहत नौकरी बांटा जा रहा है। हम लोग जीवनों में नहीं सोच सकते हैं, और न हिम्मत है इतना, और न पैसा है कि हम लोग जो है 12 लाख 15 लाख का इंतज़ाम कर लें। तो ई खेल चल रहा है भैया। तो फिर से लग जाइए TRE 3 का एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपेयर थे। इस बार बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो कह रहे थे कि वो मेरा 91 को सही है, और कोई कह रहा था 87 को सही है। काहे कि अब अभ्यर्थी सब TRE 1 दिया, TRE 2 दिया, TRE 3 दिया। अभ्यर्थी सबको लगता है कि वो महारथी सब है पढ़ल लिखल, तो इस हिसाब से जो है सो गहुमन की तरह घर में घुस के और रगड़ना शुरू कर दिया, पढ़ना लिखना स्टार्ट शुरू कर दिया। भाई बिहारी है, ठान लेता है तो UPSC बना लेता है, और ये मास्टर कौन चीज़ है? तो विद्यार्थी सब लग जाता है। उस हिसाब से पिछला बार जो था सो 75 जनरल का कट ऑफ गया था, 6 to 8 का बात हम कर रहे हैं। और इस बार सोचा कि बेसिए ले आए, तो इस बार विद्यार्थी सब जो है सो 90 तक ठेका दिया था। जेनून विद्यार्थी 90 तक लाया है जी महाराज। लेकिन अब कोई बोलेगा तो कहेगा फेंकता है, लेकिन नहीं, जो मिलाया है जेनून विद्यार्थी सब उसका हम देखे हैं। 91, 87, 85 ऐसे विद्यार्थी सब लाया है, रगड़ रगड़ के मेहनत किया है, तो उसका पेपरे लीक हो जाता है। अब फिर जो है विद्यार्थी आप तैयारी करिए घर में, काहे कि बैठने का तो समय नहीं है, और तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, और तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ऐसे सूत्र को हम सैल्यूट करते हैं कि महाराज TRE 3 का एग्ज़ाम होगा, उस सूत्र के हवाले से आ गया। कम से कम हम लोग का अभियानों चलाया जाए, जो अंदर में जो इस सूत्र सब बैठल है, इस सूत्र को भगाया जाए। ये सब नहीं भगाया जाएगा, और गहुमन जैसे छात्र मार के बैठा रहेगा तो हमारा भविष्य ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा। अब बिहार का शिक्षा व्यवस्था किसी का नाना का दिन नहीं है जो बदल लेगा, समझे ना। आज इतना भी बिहार पर जितना भी डंडा चल रहा है ना, तो बिहार में स्कूल में सिर्फ शिक्षक जो है तो पहुंचना शुरू कर दिए हैं। अब विद्यार्थी कितना दक्ष मिशन के तहत बहुत तरह से विद्यार्थियों को पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या वो स्कूल में बदला है? जाके देखिए ना, तो अपने अपने गांव के स्कूल में जाके देखिए कितना पढ़ाई हो रहा है। हम लोग तो देखते हैं स्कूल में मोबाइल लेके शिक्षक सब बैठल है, पढ़ाएगा कपार। भाई काहे कि न विद्यार्थी तत्पर है और न शिक्षक तत्पर है। तो बिहार का सिस्टम कुछ नहीं बदला है। जय हिंद।